खाते खाते दाब जाते हैं। अब अगर कोई बोले कि सोनिया गांधी को फूलों का हार पहनने का शौक होगा तो ये कहना बेवकूफ़ी है। बहुत पहन लिए, पहनाओ तो भी ठीक और नहीं पहनाओ तो भी ठीक। तो अब महावीर स्वामी को पूजा की आवश्यकता नहीं है, महावीर स्वामी को इस बात की आवश्यकता है कि तुम खुद को जीतो, खुद महावीर बनो, खुद वीर बनो, खुद के भीतर थोड़ा जीतने का जज्बा पैदा करो तो कहलाएगा हाँ हम महावीर के करीब हुए। नहीं तो महावीर हमसे बहुत दूर है। या तो महावीर हमसे हजारों कोस पीछे चले गए हैं, पीछे छूट गए हैं, या हम महावीर से हजारों कोस आगे आ गए हैं। पर ना हम महावीर के साथ हैं, ना महावीर हमारे साथ है, क्योंकि महावीर का मार्ग जीतने का मार्ग है और हम हारे हुए जुआरी की तरह हैं, जीते हुए बाजीगर की तरह नहीं है, जीते हुए किसी तेनसिंह हिलेरी की तरह नहीं है, जीते हुए किसी थॉमस अल्वा एडिसन की तरह नहीं है, जीते हुए किसी अब्दुल कलाम की तरह नहीं है, जीते हुए किसी अमिताभ बच्चन या अंबानी की तरह नहीं है। अपन सब हारे हुए लोगों की तरह हैं जो रोज नया गेम खेलना चाहते हैं और रोज नई लॉटरी खोलने का सपना अपन लोग संजोते हैं। रोजाना ज्योतिषियों के चक्कर काट रहे हैं, रोजाना कभी नीलम का और कभी पुखराज का और कभी मोती का रत्न पहनने को लालायित हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारी गोटी फिट हो जाए। सारी दुनिया दौड़ रही है, सारी दुनिया भाग रही है, पता नहीं है कहाँ भाग रही है, दौड़ रही है पर पता नहीं है कहाँ दौड़ रही है। मैंने सुना है पृथ्वी गोल है, लगता है अपन सब गोलमोल हैं। मैंने सुना है कि पृथ्वी गोल है तो वो घूमती है, तो मुझे लगता है कि वो भी घूम रही है, अपन भी घूम रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ साथ घूम रहे हैं। आपने कभी कभी बचपन में कांसे के कटोरे में कांच का गोला डाल के देखा होगा, कंचे जिससे अपन लोग खेलते थे, उसको डाल करके अपन लोग घुमाते थे तो लगता था कि अपन कंचे को घुमा रहे हैं, पर कंचा भी घूमता, कांसा भी घूमता, दोनों एक दूसरे के साथ घूमते और घूमते घूमते पता नहीं चल पा रहा था कि कौन किसके पीछे घूम रहा है, कौन आगे है और कौन पीछे है। अपन सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, अपन भी गोल है, इसलिए सब कुछ पोल है। दुनिया चल रही है, हम भी चल रहे हैं, सब इस किनारे की बातें हैं। ये उस किनारे की बातें लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि संत भी इस किनारे पर खड़े हैं, शास्त्र भी इस किनारे पर खड़े हैं, कथावाचक भी इस किनारे पर खड़े हैं, सारे भव्य समारोह भी इस किनारे पर हो रहे हैं, सारे मंदिरों के निर्माण भी इस किनारे पर हो रहे हैं। उस किनारे की सुगंध किसको है? उस किनारे की घंटियों की आवाज़ किसको सुनाई दे रही है? उस किनारे के दियों की किरणें किसको दिखाई दे रही है? चांद उधर भी है, पर हम तो अपनी ही चांदनी में मस्त हैं, तो महावीर की चांदनी को कौन देखेगा? हमें तो अपने घर वाली जो चांदनी दिखाई देती है, हम तो उसी में ही मस्त हैं। हमें तो अपने बिस्तर पर चांदनी दिखाई देती है, हमें इसके अलावा और कोई चांदनी नजर ही नहीं आती। सारी कहानी इस किनारे की है। कोई कोई सा प्रबल पराक्रमी होता है, वो ही उस किनारे की तरफ बढ़ता है। बाकी तो ऐसा हुआ कि एक दफा नारद जी पहुंचे भगवान जी के पास और जाकर कहने लगे, अरे भगवान जी, तुम यहाँ बैकुंठ में आनंद ले रहे हो, अरे कभी कभी धरती पर भी जाया करो, लोग बेचारे कितनी तकलीफ में हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम किसी की सुध-बुद्धि नहीं लेते। भगवान ने कहा, भाई मैं तो सबको अपने पास बुलाता हूं, लेकिन कोई आना ही नहीं चाहता, मैं क्या करूं? नारद जी संकोच में पड़ गए कि भाई बोले तो क्या बोले। बोले, भगवान जी आप ऐसे ही बनाते हैं। बोले, मैं बनाता हूं तो तू बना के आ जा, तू देख के आ जा, तू कुछ करके आ जा। बोले, देखो मैं जा रहा हूं, फिर ले आऊंगा, फिर आप मना कर देंगे, नहीं नहीं मेरे बैकुंठ में जगह नहीं है, मैं तो सारी दुनिया को ले आऊंगा। भगवान ने कहा, जा तेरे को छूट। और सचमुच नारद जी चले आए धरती पर, और जैसे ही नीचे उतर के आए, गांव के बाहर पहुंचे, उन्हें और कुछ मिला नहीं। गांव के बाहर सबसे पहले कीचड़ मिला, जिसमें सूअर कुदबुदा रहे थे। उन्हें लगा, अरे बेचारे ये बहुत दुखी हैं,
विष्ठा खाते हैं, कीचड़ में पड़े रहते हैं, गंदगी गंदा पानी पीते हैं, गंदगी में पड़े रहते हैं। इससे ज़्यादा नरक का जीवन और कोई नहीं जीता होगा। चलो इनको सबसे पहले बैकुंठ में ले जाता हूँ। तो वहाँ आए और वहाँ आकर कहने लगे, ओ भाई सुवरराज। सुवर ने ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सारे बोलते रहते हैं सुवरराज, कौन ध्यान देवे। 4-5 बार बोला, ओ भाई सुवरराज जी, फिर भी ध्यान नहीं। बोले अरे सुवर चंद जी, तो भी ध्यान नहीं दिया। बोले सुवर सिंह जी। बोले इस बार थोड़ा सा वो सुवर जागरूक हो, मुझे किसने सिंह कह दिया। तो सुवर सिंह जी ने नथुना बाहर निकाला, फूं फूं करते ही वो कीचड़ उछला और नारद जी कीचड़ में सन गए। नारद जी ने अपने कपड़े झड़काए, अरे यार किसके पीछे पड़ गया मैं भी। और तभी सुवर सिंह ने कहा, बोल भाई क्या बात है। नारद जी ने कहा, भाई थोड़ा तमीज से बोल यार, मुझे तो देवता लोग भी पूजा करते हैं। मैं नारद जी हूँ। नारद जी महर्षि नारद। बोले हाँ होगा भाई कोई महर्षि। हमको कहा। बोले हमको कहा। तो बोले किस लिए आए हो। बोले स्वर्ग में ले जाने के लिए, बैकुंठ धाम में ले जाने के लिए। बोले बैकुंठ। बोले ये कौन सी बला है। बोले वहां पर बहुत सुख ही सुख है, कोई तरह का वहां कोई दुखी नहीं है। बोले अच्छा, ऐसा कौन सा धाम है जहां पर कोई दुखी नहीं है। सुवर ने पूछा कि भाई हमको तो यहां भी कोई दुख नहीं है, हम तो यहां भी स्वर्ग का सुख जी रहे हैं। बोले अरे गैले गूंगे, यहां कोई सुख नहीं है, वहां बड़ा सुख है। वहां क्या शानदार आलीशान तुम्हें बंगले मिलेंगे, आलीशान पर्दे लगे हुए मिलेंगे, शानदार है सब कुछ, वहां मखमल के गलीचे मिलेंगे। सुवर ने कहा अच्छा, पर एक बात तो बताओ भाई नारद जी, तुम कहते हो तो हम तुम्हारी बात मान लेता है, पर एक बात बताओ कि वहां पर ये नरम नरम मखमली कीचड़ है कि नहीं। बोले नरम नरम मखमली, अरे ये गंदगी है गंदगी। हाँ नारद, अरे तेरे लिए गंदगी होगी, हमारे लिए तो ये एसी रूम है, एसी रूम, बिल्कुल हर समय ठंडे ठंडे रहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है ये। तो बोले कि वहां पर हमको खाने के लिए सुबह सुबह की गरम गरम जलेबियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमें सुबह सुबह वहां खाने को गरम गरम जलेबियां मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वो उस समय वो जलेबी खा रहा था, कोई अभी करके गया ही था, अभी अभी कोई आदमी अभी अभी करके गया था, तो उसको गरम गरम जलेबी खाने को मिली। बोले ये गरम गरम जलेबियां खाने को मिलेगी कि नहीं। नारद ने माथा ठनका, बोले अभी सुअर को कौन समझा। बोले यार ये जलेबी नहीं है, ये तो गंदगी गंदगी है। अरे सुअर सिंह ने कहा भाई होगी तेरे लिए गंदगी, हमारे लिए तो ये जलेबी है, देख क्या गर्मा गर्म, क्या इसका स्वाद है, टेस्ट करके देख। तो कहते हैं कि नारद का माथा ठनका, बोले इसको बैकुंठ ले जाना बहुत मुश्किल काम है। सुवर सिंह ने कहा अच्छा भाई ठीक है, तू एक बात और बता कि वहां पर बच्चों को पैदा करने की छूट है कि नहीं। नहीं वहां बच्चे पैदा नहीं किए जाते। सुवर सिंह ने कहा अरे जा रहे तेरे ऐसे स्वर्ग को बैकुंठ को तू ही भोग। अरे जहां पर ऐसी जलेबियां खाने को ना मिले, ऐसे एसी रूम ना मिले और बच्चों को पैदा करने की खुली छूट ना मिले, यहाँ तो देखो ना हम जहाँ इच्छा हो वहीं शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ जहाँ पर ये सब छूट ना हो तो कैसा स्वर्ग कैसा बैकुंठ। नारद जी ने सुवर सिंह को हाथ जोड़ा, बोले धन्य हो तुम्हें, तुम्हारा ये नरक, तुम नरकवासियों को स्वर्ग ले जाना बहुत बड़ी तपस्या है। नारद जी चले गए बैकुंठ धाम में, जाकर भगवान जी से कहा भगवान जी तू ही जानता है तेरी माया, अरे वास्तव में इस पृथ्वी वासियों को नरक में से स्वर्ग में ले जाना बहुत कठिन काम है। भगवान ने कहा देख ले भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये सब इस किनारे के खेल हैं, ये सब इस किनारे के खेल हैं, हम लोग तो उस किनारे के लोग हैं। और हम लोग जो उस किनारे के लोग हैं उसकी पुकार तो कोई सा ही विरला संत सुन पाता है, कोई सा ही जन्म जन्म से पुण्य अर्जित करने वाला आत्मयोगी ही उन संगीतों को सुन पाता है।
बाकी तो कोई लता मंगेशकर को सुनता है और कोई कुमार सानू को सुनता है, कोई अनुराधा पौडवाल को सुनने में मस्त बना हुआ है। हमारे संगीत को सुनने वाली तो कोई मीरा होती है, कोई चैतन्य महाप्रभु होती है। हमारे तिलक से तिलक लगाने वाले तो कोई चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास ही होते हैं। बाकी तो सारी दुनिया के लोग उन्हीं पंडित पुजारियों से अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और 11.25 रुपया ऐंठवाते हैं और वो उसी में राजी है। और इसीलिए उनको उस किनारे के भगवान मिलते हैं, इस किनारे के भगवान नहीं मिल पाते। इस किनारे के भगवान को पाने के लिए आदमी को जप तप करना पड़ता है, छोड़ना छाड़ना पड़ता है, प्रभु के भजन में लय होना पड़ता है, ज्योत से ज्योत जलानी पड़ती है और ज्योत से ज्योत मिलानी पड़ती है, तो ही कहीं जाकर उस किनारे के भगवान के साथ वो एकाकार और तदाकार हो पाता है। भाई हमसे मिलना तो सूरज की ओर 4 कदम बढ़ाने की तरह है, हमसे मिलना तो रोशनी के द्वार की तरफ कदम बढ़ाने की तरह है। अब अगर उल्लू से कहा जाए कि दिन में उड़ान भरनी है तो कैसे भरेगा? उसको तो अंधेरा ही अच्छा लगेगा, अंधेरा ही उसे तो सुहाएगा। हम तो भाई प्रकाश पथ के पुंज हैं और जिनके भीतर प्रकाश की ललक होती है, जिनको अपने अंधकार का बोध हो गया है, तमस का बोध हो गया है, जो अपने मनोविकारों से परेशान हो चुके हैं, जो संसार के सत्य स्वरूप को समझ चुके हैं, जो विद्या को विद्या और अविद्या को अविद्या समझ चुके हैं, जो जड़ को जड़ और चेतन को चेतन समझ चुके हैं, वे ही लोग हमारी तरफ अपना कदम बढ़ा पाते हैं। उन्हीं लोगों के भीतर हमसे मिलने को, हमारे साथ एकाकार होने को, निर्वाण पद प्राप्त करने को, मोक्ष पद प्राप्त करने को कोई प्रबल पुरुषार्थ, एक भव्य पराक्रम, एक सत्वशील पराक्रम उनके भीतर जग पाता है। इसका नाम ही एक तपस्या है। कहते हैं महावीर ने तपस्या पर बहुत जोर दिया, लेकिन लोग भूल गए। लोगों ने केवल यही समझा कि महावीर ने उपवास करने पर जोर दिया है। ऐसा नहीं है। महावीर ने उपवास पर जोर केवल उतना ही दिया है जितना 1 रुपये में 10 पैसे को दिया जा सकता है। महावीर ने केवल उपवास पर जोर नहीं दिया, महावीर ने विनय करने को भी तपस्या नाम दिया। महावीर ने कहा कि किसी की सेवा करो तो वो भी तपस्या है। महावीर कहते हैं एक अच्छे शास्त्र और एक अच्छी किताब को लेकर पढ़ना, स्वाध्याय करना, यह भी एक तपस्या है। महावीर ने कहा आत्मचिंतन करना, यह भी एक तपस्या है।